भाई इनके पास ना एक 129 रुपीज़ का बुफे लंच भी है जी। इसमें रायता है, दाल है, पनीर की सब्जी है, चावल है, स्वीट, प्याज, 2 पीस लच्छा पराठा। जाकर एक बार ज़रा इस कंपनी से बात कर आते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने गूगल मैप से जो है मतलब गूगल में सर्च वगैरह करके जो है एड्रेस निकाला है। फिर उनकी तो ये बिल्कुल ही नया पीस है। ठीक है, तो अभी ऐसे लगाते कनेक्ट हो जाएगा या कुछ करना पड़ेगा? पेयर करना पड़ेगा। लो जी, अपना डिनर आ गया है जी। पाव भाजी, ऊपर थोड़ा सा बटर है जी, और भाजी भाई बड़ी ज़बरदस्त एकदम गाढ़ी बनाई है जी। और हाँ सॉरी, पाव भाजी नहीं, ब्रेड भाजी। हाँ ये वाला। आय हाय, आय हाय, ओ भाई। हाँ जी, जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ सबके सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे जी। एक और नए दिन की एक नए वीडियो की अपनी शुरुआत हो रही है जी। और मैं जा रहा हूँ जी नोएडा सेक्टर 3, वहाँ पर हॉलीलैंड जो माइक है ना, इसके बारे में ज़रा बात करने के लिए। जो प्रॉब्लम हुई है, वो जो टूट गया पार्ट, एक बार जाके जो है ना उनको दिखा लेते हैं कि ये रिपेयर हो सकता है या नहीं हो सकता। और अगर नहीं हो सकता तो भाई फिर इसका जो है ना कुछ और हल निकालने की कोशिश की जाए। क्योंकि अभी फ़िलहाल तो मैं वो बोया वाले माइक से जो है ना काम चला रहा हूँ, लेकिन उसकी बैटरी भी ना अब इतनी पावरफुल नहीं है। मुश्किल से 1-1.5 घंटे का इसका बैकअप है। तो देखते हैं, कुछ ना कुछ हल तो ज़रूर निकालेंगे। जाकर एक बार ज़रा इस कंपनी से बात कर आते हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने गूगल मैप से जो है मतलब गूगल में सर्च वगैरह करके जो है एड्रेस निकाला है। फिर उनकी वेबसाइट भी ढूंढी, फिर वहाँ पे भी उन्होंने भी सेम एड्रेस दिया। नहीं तो दुनिया भर के जो है ना ऑथराइज सेंटर दिल्ली के आसपास नेहरू प्लेस वगैरह में बहुत सारे दिख रहे हैं, लेकिन जो जेन्युइन है वो मैंने सर्च कर लिया, उनसे बात भी कर ली है। तो जाकर एक बार देखते हैं भाई इसका कुछ हल निकलता है कि नहीं निकलता। बाकी अभी 12 बज रहे हैं, 1-1:15 बजे या तो नेहा जाएगी बच्चों को स्कूल लेने के लिए, या फिर पंकज चला जाएगा। वाह भाई वाह, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पीछे बैक साइड से निकला हूँ जी घर के। एक्चुअली वो कांच का बाउल जिनको वो भैया को वापस किया था, वो जो फिश वाले थे, उन्होंने 100 रुपये भाई रिटर्न अभी भी नहीं करे। अभी पूछने गया हूँ तो कहते जी वो भैया है नहीं। अब उन्होंने दोबारा मेरा नंबर ले लिया है कि मैं पेटीएम करवा दूंगा जी। मैं कहा चलो ठीक है जी, कह ही सकते हैं भाई, अब नहीं देंगे क्या करेंगे। 100 रुपये के पीछे बार बार कौन चक्कर लगाएगा। एक बार लास्ट बोल कर देख लिया है। बाकी भाई साहब घर से निकलते ही जो तीखी गर्मी महसूस हुई है भाई साहब, तगड़े लेवल की गर्मी है। तो अच्छा खासा अपना बैंड बजने वाला है, और मैंने पानी भी नहीं रखा अपने पास ना। चलो जी, स्कूटी में पेट्रोल भी भरवा लिया जी, और हवा भी चेक करवा ली है। आई थिंक इसका अगले वाला टायर जो है ना वो पंचर है, क्योंकि जब भी मैं भरवाता हूँ तो प्रेशर जो है वो 14-15 पे ही होता है। तो फिर 30 तक भरवा देता हूँ। तो इसको भी जो है ना आज या कल में चेक करवाना पड़ेगा। बाकी एक बात मैं आप लोगों के साथ और शेयर करता हूँ जी, अपनी स्कूटी एकदम परफेक्ट चल रही है भाई साहब। परसों मैंने वो भैया को दिखाया था, उन्होंने वो 2 पार्ट बोले थे कि ओरिजिनल डलवा लो, वो मिले नहीं, तो वापस वही पार्ट जो है स्कूटी में दोबारा लगवा दिए। और भाई तब से अपनी स्कूटी जो 1-8% दिक्कत आ रही थी ना, इवन वो भी नहीं आ रही। इसमें मेन दिक्कत आ रही थी कि जैसे मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ और स्कूटी को जैसे मैंने ये रोका 10 पे, फिर स्टार्ट किया, फिर ब्रेक मारी 10 पर, है ना, फिर स्टार्ट किया, रेस दी, तो तब उस टाइम पे ये स्कूटी हल्का सा झटका मार रही थी। और अभी तो मक्खन चल रही है भाई साहब, एकदम बढ़िया। बाकी मुझे लगता है कि अगर ये ऐसी ही चलती रही तो मैं फिर इसको जो है ना वो पार्ट चेंज नहीं करवाऊंगा। फिर क्यों रिस्क लेना जब स्कूटी बढ़िया चल ही रही है, तो है ना। बाकी चलते हैं जी नोएडा। गर्मी भाई साहब नेक्स्ट लेवल है। चिराग दिल्ली रेल लाइट पे 2 मिनट के लिए रुका हूँ, पसीने पसीने भाई साहब, बैंड बज गया। लेकिन चलो कोई नहीं, जो काम करने करने। और वैसे भी ना ये नोएडा तक जाने में पता चल जाएगा कि वो दिक्कत दोबारा आती है कि नहीं आती है। अगर नहीं आई तो मैं पार्ट जो है फिर वो चेंज नहीं करवाऊंगा। मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। टोटल 27 किलोमीटर दूर जी मैं घर से आया हूँ, और आ करना पता नहीं क्या बात है, एरिया देख के ना मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है मेरा चक्कर ना अभी फालतू में लगने वाला है। भाई तकरीबन 12 बजे घर से निकला था जी, और अब टाइम जो है जी 1:40 हो गए। बड़ी मुश्किल से लोकेशन पे पहुंच तो गया हूं, लेकिन अभी मेरे को बिल्डिंग नहीं मिल रही है। तो 1-2 लोगों से पूछा, हाँ आई थिंक यही है, B47 ले सामने खड़ा हूँ। देखते हैं जी अब ये वाली बिल्डिंग के अंदर है कि नहीं है। हॉलीलैंड करके एक माइक अंदर, ठीक है, थैंक यू भाई।
चलो जी, पहुंच तो बिल्कुल सही गया हूँ। तो ये बिल्कुल ही नया पीस है, ठीक है। तो अभी ऐसे लगाते कनेक्ट हो जाएगा या कुछ करना पड़ेगा? पेयर करना पड़ेगा, तो एक बार आप करवा के फिर चेक भी करवा दो। तो जी माइक मैंने यहाँ पर लगा लिया जी, और अभी वर्किंग भी बहुत फर्स्ट क्लास कर रहा है। आवाज़ वगैरह मैंने चेक कर ली है, सही आ रही है। अब आपको बताता हूँ अपना खर्चा कितना हुआ है। एक्चुअली अगर ये डैमेज नहीं हुआ होता ना, अगर ये ऐसे टूटा नहीं होता ना, तो भाई अपना फ्री में चेंज हो जाता। लेकिन ये टूटने की वजह से जी अपना खर्चा आ गया है जी 3600 रुपये का। लेकिन ये है कि चलो 3600 रुपये में जो है अब ये चल गया है। दूसरा वाला माइक भी जो है वो भी मैंने चेक कर लिया है, सही चल रहा है, फर्स्ट क्लास। 3 महीने की जी मेरे को इसमें जो है वारंटी मिली है। अगर कुछ भी दिक्कत आई 3 महीने के अंदर तो यहाँ आकर रिप्लेसमेंट मिल जाएगी मेरे को। ठीक है, अब क्या करें भाई, इसके बगैर काम करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैं जो बोया का माइक यूज़ कर रहा था इसकी बैटरी लाइफ ना बहुत कम हो गई थी। तो अच्छा 3600 रुपये का ये आता है और 3600 रुपये का ये आया नया, तो ये लेना ज़्यादा वैल्यू लगा मुझे। मैंने पंकज से भी सलाह करी, उसने भी यही बोला कि यहाँ पर जो है ना ले ले, और पक्का बिल भी मिल रहा है। तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। बाकी पेमेंट करते हैं जी और निकलते हैं यहाँ से। चलो जी, अपना काम हो गया जी। 3600 रुपये खर्च करके नया पार्ट मिल गया है, और मुझे लगता है कि ये ना ज़्यादा सही है। हालांकि काम तो बोया वाला माइक जो है ना वो भी बहुत बढ़िया करता है, लेकिन इसमें क्या है, माइक को रिचार्ज करने का ऑप्शन है ना। केस के अंदर डालो, आपका माइक जो है दोबारा चार्जिंग पे लग जाता है। तो काफ़ी सारे ऑप्शन जो हैं वो ठीक है। वॉइस, आप पीछे की नॉइज़ जो है अगर कंट्रोल करना चाहो तो वो वाला ऑप्शन भी है। हालांकि वो तो मुझे लगता है कि बोया का भी जो है ना वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन बस सिर्फ एक चार्जिंग को लेकर ना मैंने ये खर्चा कर लिया। नहीं तो मैं बोया वाले से भी अच्छा खासा काम चला ही रहा था। लेकिन चलो कोई बात नहीं जी, अब निकलते हैं यहाँ से, घर चलते हैं। इस एरिया में एक चीज़ मैंने नोटिस करी है भाई, इस तरीके से ना घरों के अंदर जो है ये कैंटीन्स वगैरह खुली हुई हैं, और या फिर आपको इस तरीके की कार्ट मिल जाएंगी। और वेज बिरयानी वाले तो भाई साहब यहाँ पर ढेर सारे हैं। कन्हैया वेज बिरयानी देख रहे हो, यहाँ बहुत सारे हैं भाई। सामने जी एक किचन मेरे को और नज़र आई है, धनवी किचन। 149 रुपीज़ की थाली भी है, 199 रुपीज़ की भी थाली है। चल के देखते हैं ज़रा क्या हिसाब किताब है। लंच टाइम तो हो ही रखा है भाई। सीटिंग वगैरह तो काफ़ी अच्छी बनी हुई है जी। यहाँ पर कुछ इस तरीके से है, ऊपर शेड है लेकिन पंखों से ठीक ठाक लग रहा है हिसाब किताब। तो भाई ये है जी अपनी 199 रुपीज़ की थाली जी। इसमें रायता है, दाल है, पनीर की सब्जी है, चावल है, स्वीट, प्याज, 2 पीस लच्छा पराठा। इसको आप रिफ़िल नहीं कर सकते। और इसमें भैया एक चीज़ और लिखी हुई थी यार, स्पेशल वेज करी, तो ये भी पूछ लेते हैं भैया, ये स्पेशल वेज करी कुछ है इसमें या इतना ही है? आ रही है, ठीक है, पूछना जरूरी है ना। रहता है मगर आज इतना। अच्छा रहता है लेकिन आज इतना, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना भी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं भैया, जितना है ये भी बहुत है 199 में। बाकी टेस्ट देखते हैं, अरे कोई दिक्कत नहीं, चलो। स्वाद बढ़िया है भाई, दाल तो वाकई में बहुत स्वाद है। भाई साहब दाल तो स्वाद है ही है, पनीर की सब्जी वाकई में बड़ी ज़बरदस्त स्वाद है भाई, मज़ा आ गया। दाल भी देख रहे हो भाई, ज़बरदस्त गाढ़ी। एक सब्जी अपने को और मिलनी चाहिए थी, लेकिन फ़िलहाल वो कह रहे हैं कि जी आज उन्होंने कम बनाई है। भाई इनके पास ना एक 129 रुपीज़ का बुफे लंच भी है जी। बाकी जगह आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके की सेटिंग अरेंजमेंट है, खाना काफ़ी ठीक है। अभी मैंने पूछा, मैंने कहा आज बुफे क्यों नहीं चल रहा या चलता ही नहीं है, तो जो परसों तरसों यहाँ पर वो हुए थे ना दंगे शंगे, उस चक्कर में इन्होंने बनाया ही नहीं आज ज़्यादा। और 3 बजे ऑलमोस्ट इनका सारा खाना जो है वो लग भी चुका है। बाकी ठीक है जी, अब चलते हैं यहाँ से। बहुत ही तगड़े लेवल वाली गर्मी आज है भाई साहब, मैं कह रहा हूँ बैंड बज गया। ये सोच रहा हूँ कि बस जल्द से जल्द किसी तरीके से घर पहुँच जाऊँ। एक छोटा सा काम रास्ते में और करना था, वो भी कैंसिल कर दिया। मैंने लाजपत नगर जाना था, वो जहाँ से जावेद की बाइक ली है, ठीक है, उससे पता करने के लिए कि अभी तक नंबर नहीं आया। अगर नंबर प्लेट आ गई है तो वो आके एक दिन लगवा लें।
ठीक है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई भाई कि मैं अंदर जाऊं, पूछूं, उसके बाद फिर मैं बाहर आऊं। मैं कहा भैया जैसे कैसे फटाफट पहले घर पहुंचो, इतनी तगड़ी गर्मी है आज पड़ी है भाई, असली गर्मी तो। नेहा को मैंने आते ही बोला, मैंने कहा ठंडा पानी उसमें 2 चम्मच ग्लूकोन डी डाल के दे भाई। टाइम जो है जी 6:45 हो गए, मतलब 6:43 हो चुके हैं जी। और जी मैं जा रहा हूँ जी शीतल के साथ में, मतलब पहले मैं शीतल के घर जा रहा हूँ, फिर उसको साथ लेके जी मैं जाऊँगा हमदर्द हॉस्पिटल में, जहाँ पे कृतिका के पापा जो है वो एडमिट है। तो जाकर जो है उनको मिलकर आते हैं। बाकी मैं 4 बजे के करीब घर जो पहुँचा था, उसके बाद तो भाई मैं आके पहले थोड़ी देर सो गया, मुझे पता भी नहीं चला कहाँ कब मेरे को नींद लग गई। 5 सवा 5 बजे जाके वेदांत को ट्यूशन छोड़ कर आया हूँ, और वो भी रो रहा था कि आज मेरे को जल्दी आना है, तो इसलिए पंकज को ऑलरेडी भेज दिया है कि जाकर ना उसको ले आ। और मैं अब निकलने लगा हूँ घर से। और अभी जब सो के उठा हूँ ना भाई, उसके बाद देख रहा हूँ यहाँ पर ना हल्का सा मोटा मोटा सा कुछ दाना सा हो गया, पता नहीं क्या हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। हाथ लगाने पे तो महसूस हो, हाँ हाथ लगाने पे भी महसूस हो रहा है, आँख के बिल्कुल ना यहाँ पे, ये पता नहीं वीडियो में दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। अब ये क्या हुआ, कुछ चीज़ लग गई है या क्या है। फिलहाल शीतल को मैंने फ़ोन कर दिया है कि बस मैं घर से निकलने लगा हूँ, तू रेडी हो जा, तो चलते हैं जी। बाकी भाई जब वेदांत को ट्यूशन छोड़ने के लिए गया था जी, तो मैंने एक बार जो है वो जिन भैया को स्कूटी चेक करवाई थी, उनको भी मैं जाकर मिला। उनको मैंने बताया कि भैया मैं अभी नोएडा से होकर आ रहा हूँ और मुझे स्कूटी चलाने में एक पैसे की भी दिक्कत जो है वो नहीं आ रही। मतलब ये इस स्पीड में जो चल रही है ना, आराम आराम से चल रहा हूँ 5-10 की स्पीड में, तो ये झटके मार रही थी, ये नहीं कर रही है। अभी भी आपके सामने डेमो है ना, कितने आराम से मैं ये 10 की स्पीड में हूँ और अपनी स्कूटी बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है। तो मैंने उनको भैया को बताया, मैंने कहा जी अपनी स्कूटी बिल्कुल सही चल रही है, क्या अब वो पार्ट चेंज करने की ज़रूरत है? भैया जी जिद कर रहे हैं जी कि आपको वो पार्ट जो है वो चेंज कर लेना चाहिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि जी कल जो है वो पार्ट जो है हम चेंज करवा लेंगे, है ना। वो कह रहे जी आप ज़्यादा लंबे लंबे रास्ते जाते हो, अगर आपका मन है लॉन्ग रूट पे भी जाने का, जो कि अपना एक छोटा सा प्लान बन रहा है, लेकिन आज की गर्मी को देखकर मुझे लगता है कि शायद मैं वो कैंसिल कर दूंगा, या फिर कुछ और प्लान सोचना पड़ेगा। जैसे अभी इस टाइम मौसम बिल्कुल फर्स्ट क्लास ठंडा हो गया है ना, तो या तो ड्राइव करेंगे बिल्कुल सुबह सुबह, या ड्राइव करेंगे शाम के टाइम पे। तो ऐसा कुछ प्लान बनाएंगे लॉन्ग रूट पे अगर मैंने जाना है तो मैं सोच रहा हूँ चेंज करवा ही लेते हैं, है ना। अब भैया जी कह रहे हैं जी बड़े कॉन्फिडेंस है कि नहीं नहीं चेंज करवा लो, सही रहेगा, कहीं लंबे रास्ते पे जाओ और आपको दिक्कत आ जाए। जी ये आईसीयू रूम होता था, मम्मी यहाँ रही थी 5 दिन पूरे, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट जब मम्मी आई थी तब यहाँ रही थी ना, 12-15 दिन यहाँ रही थी इस कमरे में। सारी पुरानी बातें ताज़ा हो गई। हम पूरी पूरी रात यहाँ बैठे रहते थे, क्योंकि आईसीयू के बाहर कोई भी बैठने की वो परमिशन नहीं थी, तो यहाँ पर हम वो चादर बिछा के हैं पूरी पूरी रात। सारी पुरानी बातें याद आ गई भाई, चलो क्या कर सकते हैं भाई। भाई घर जा रहा था तो रास्ते में ये बाज़ार मेरे को दिखा है, 5 किलो मैंने आलू ले लिया है, थोड़ा सा ये फ्रूट और ये अमरूद वगैरह ले लिया है। यहाँ पे आम मिल रहा है जी 100 रुपये किलो, और 100 का 2 किलो ये अमरूद, अंदर से ये जो लाल निकलता है ना वो वाला है। चलो जी चले, 3-4 चीज़ें जितनी स्कूटी में आराम से ले जा सकता था 3-4 चीज़ें ले ली हैं जी। टमाटर ले लिया है 30 रुपये किलो, आलू ले लिया है 10 रुपये किलो, ठीक है। थोड़ा सामान आगे आ गया है, थोड़ा डिक्की में आ गया है। 2 किलो आम ले लिया है 100 रुपये किलो के हिसाब से। और क्या लिया है, हाँ अमरूद लिया है एक, मैंने कहा डैडी को बहुत पसंद है, तो डैडी जी के लिए जो है ना अमरूद ले चलते हैं। और इससे ज़्यादा सामान तो और आ नहीं सकता। भैया जी रिक्शा काहे इधर उधर कर रहे हो? चलो जी मिलते हैं अब आपसे सीधा घर पर। देख तो सही क्या लाया हूँ, अभी भी नहीं पता चला। हाँ ये वाला, आय हाय आय, ओ भाई ओवर एक्टिंग। अच्छा नमस्ते तो कर दे, नमस्ते। आय हाय भाई साहब खुश हो गया बच्चा है। नोना जी नमस्ते। आम फ्रिज में रखने गया कि अभी रात को ही खाऊंगा भाई,
घर पहुंच गया हूँ जी। टाइम जो है 9:45 हो रहे भाई साहब। आज तो पूरा दिन ही ना एक तरह से ओ भाई बाहर ही बीत गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। दोनों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी थी यार। ये माइक वाली टेंशन भी ख़त्म हुई, माना थोड़े पैसे लगे लेकिन चलो अपनी चीज़ तो ठीक हो गई। और भाई यहाँ पे ये हॉस्पिटल जाना भी ना बहुत ज़रूरी था, तो ये भी हो गया। बाकी खाने में देखते हैं अभी घर पे क्या बना है, आपको वो दिखाते हैं फिर। पता नहीं कुछ बना भी है कि नहीं बना। कुछ बनाया है? क्या बनाया है मम्मी ने? पाव भाजी। ओहो बढ़िया। हाँ ब्रेड भाजी, पाव नहीं होगा, ब्रेड भाजी। ब्रेड सेक के हम भाजी के साथ खाएंगे। लो जी अपना डिनर आ गया है जी। पाव भाजी, ऊपर थोड़ा सा बटर है जी, और भाजी भाई बड़ी ज़बरदस्त एकदम गाढ़ी बनाई है जी। और हाँ सॉरी, पाव भाजी नहीं, ब्रेड भाजी। साथ में सिकी हुई ब्रेड, साथ में खीरा, साथ में प्याज। थोड़ा सा प्याज ले लेते हैं अपने लिए, और थोड़ा सा खीरा जो है। पंकज तेरे को चाहिए खीरा? ले लिया, गुड। चलो जी बाइट तैयार करते हैं। बड़ी ज़बरदस्त भूख लग रही है। वही जो दोपहर का खाया हुआ है ना, बस उसके बाद कुछ नहीं खाया भाई। आ जाओ जी। स्वाद बनी है भाई, बढ़िया, मज़ा आ गया। नेक्स्ट टाइम जब नेहा बनाएगी ना, आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगा। वाकई में बहुत स्वाद बनी हुई है। वैसी वाली नहीं है जैसे मार्केट वगैरह में मिलती है, होमली टेस्ट है, लेकिन सुपर डुपर यम्मी है भाई। मज़ा आ गया। तूने नहीं टेस्ट करी अभी? अच्छा अभी देखेगा ये मम्मी।